स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 14 भाजपा विधायक हमारे संपर्क में। बीजेडी के दावे से उड़ीसा में सियासी हलचल तेज। बीजेपी ने भी समझाया दल बदल का गणित। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र चुनाव में हुआ ऐतिहासिक गठबंधन, बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नीतीश कुमार का भाजपा नेताओं को साफ संदेश, बिहार में नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम का ड्रामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वापस लेंगे मोदी सरकार से समर्थन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। 14 भाजपा विधायक हमारे संपर्क में। बीजेडी के दावे से उड़ीसा में सियासी हलचल तेज। बीजेपी ने भी समझाया दल बदल का गणित। दरअसल दोस्तों, बीजेडी बहुत जल्द प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले बीजेडी छोड़कर 22 नेता भाजपा में शामिल हुए थे, वो अभी विधायक है। इनमें से 14 विधायक अब बीजेडी के संपर्क में है। ऐसे में बीजेडी के सत्ता में वापसी का रास्ता खुल रहा है। बता दें कि ये बात बीजेडी से राज्यसभा सदस्य मुन्ना खान ने कही है। बता दें कि बीजेडी के जनसंपर्क पदयात्रा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्यसभा सदस्य मुन्ना खान ने कहा है कि अब भी 90% प्रखंड और जिला परिषद बीजेडी के पास है। अगर अभी चुनाव होता है तो हम 100 सीटें जीतेंगे। बता दें, बीजेडी के राज्यसभा सदस्य के इस बयान के बाद भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्रा ने कहा है कि 14 विधायक अगर चले जाते हैं तो भी उनके 2/3 बहुमत नहीं मिल रहा है। चलिए अगली खबर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वापस लेंगे मोदी सरकार से समर्थन। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलमा हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जनीयत है। बता दें, वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बेसाखियों पर चल रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दावत देता हूं कि मुसलमानों को जज्बात इससे कितना जुड़े हुए हैं वो अपने बंगले में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने आगे कहा है कि मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं। बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन 2 बेसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ की बात को उनको बताएंगे। इस महीने के आखिर में हम 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है, अगर ये कानून पास हो गया तो फिर जिन बेसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। बता दें, इससे पहले शनिवार 2 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि अगर मुसलमान विधियों में संशोधन नहीं चाहते हैं तो इसे दरकिनार कर देना चाहिए। आईएमपीबी के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमानी मुजद्दिदी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि महज 13 दिन में 3.66 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने ईमेल के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया। जब मुसलमान इस विधेयक को नहीं चाहता है तो सरकार को इसे दरकिनार कर देना चाहिए। चलिए अगली खबर, नीतीश कुमार का भाजपा नेताओं को साफ संदेश, बिहार में नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम का ड्रामा। दरअसल दोस्तों, बिहार एनडीए में शामिल 5 पार्टियों के प्रमुख सांसदों को दोनों सदनों के सदस्यों, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को भी बैठक में न्योता दिया गया। बैठक स्थल सीएम आवास पर थी। लेज पार्क के अध्यक्ष चिराग पासवान बैठक में नहीं आए लेकिन अपने सांसद अरुण भारती को भेजा। हम प्रमुख जीतन राम मांझी भी नहीं आए लेकिन उनके बेटे ने शिरकत की। बता दें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के अलावा भाजपा और जेडीयू के नेताओं का जमावड़ा लगा। नीतीश ने बैठक में सहयोगी दलों को साफ और कड़ा संदेश दिया है। बता दें, बैठक का संदेश साफ था। नीतीश कुमार ये बताना चाहते थे कि बिहार में भले ही वो 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं लेकिन रुतबा बड़े भाई का बरकरार है। वो विरोधियों को संदेश देना चाहते थे कि उन्हें बूढ़ा और बीमार बताकर खारिज करने की भूल न करें। गिरिराज सिंह, हरिभूषण बचौल और प्रदीप सिंह जैसे भाजपा नेताओं को भी नीतीश कड़ा संदेश देना चाहते थे। उन्होंने उनकी औकात बताना चाहिए। इसमें नीतीश सफल रहे। उनके बड़बोलेपन से नीतीश नाराज थे। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा, बचौल की सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग और प्रदीप सिंह की मुसलमानों को अररिया में हिंदू बनकर रहने की हिदायत से नीतीश कई दिनों से आहत थे।
नीतीश कुमार को पता है कि उन्हें मुस्लिम वोटरों को आरजेडी के चुंगल से मुक्त कराने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। मुसलमानों में पसमानदा को खास तवज्जो नीतीश ने दिया, जिससे पिछड़े मुसलमानों में उनकी पैठ मजबूत हुई है। अपनी सेकुलर इमेज से उन्होंने मुसलमानों को अपने पाले में लाने में बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की।